हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सचिन और स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हम लूसेंट पढ़ने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, मेडिवल पीरियड से आएगा। तो मेडिवल पीरियड के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर साथ में पढ़ेंगे अपने। और मैं समझाता भी जाऊंगा। कुछ कुछ चीज़ें आपको रटनी है, कुछ कुछ चीज़ें समझनी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय किसे माना गया? ठीक है, तो ये जो रहता है ना, पूर्व मध्यकालीन मतलब कह सकते हैं कि मेडिवल पीरियड से पहले की बात है। तो ये ना राजपूत का एरिया था। देखो, सबसे पहले उत्तर भारत के बारे में बात करें तो हम राजपूत वंश के बारे में बात करेंगे। तो राजपूत का काल कब से कब तक चला था? हमारा 750 से लेकर 1200 ईस्वी तक। ठीक है, कुछ लोग 1205 चले जाते हैं, कुछ लोग, वो डिपेंड करता है कि लोगों को कहाँ पर जाना है और कैसे जाना है। ठीक है, ज्यादा डीप हो रहा है। ठीक है, दैट इज फाइन। ओके, विल मूव इनटू समथिंग एल्स। नेक्स्ट इज 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का कौन सा शासक था? देखो, अरबों का आक्रमण हुआ था, जाहिर सी बात है। तो कौन था वहां पर? देखो, राज साहसी तो नहीं हो सकता, दरिया शाह नहीं हो सकता, चच एक वंश था, ये कोई राजा नहीं था। दाहिर इज द करेक्ट आंसर। एग्जैक्टली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने पर का श्रेय है विजेता मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। याद रखना, सबसे पहले जो जजिया कर है, जजिया कर जो देना पड़ता था वो गैर मुसलमान लोगों को देना पड़ता था। गैर मुसलमानों को देना पड़ता था और बाकी सबको देना चाहता था। बट एक चीज याद रखता है उन्होंने इसने ना ब्राह्मणों की बहुत इज्जत करी। मतलब बहुत इज्जत तो नहीं करूंगा, पर ब्राह्मणों को इसने मुक्त किया। उसने कहा कि आप पूर्णतः मुक्त रहेंगे इससे, और आपको कोई कर नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मल्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पे किया और 4 राजपूत वंश निकले, परमार, चालुक्य, सोलंकी और प्रतिहार, जिसको आप चौहान भी कहते हैं। तो देखो, ये कौन सी थी? अब ये रामायण में तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब कहते हैं जब महर्षि वशिष्ठ जो थे वो, डर से रामायण में भी दिखेंगे, बट रामायण इज नॉट राइट आंसर। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आप क्या बोल सकते हैं? पृथ्वीराज रासो में तो पृथ्वीराज के बारे में बात की है। मनुस्मृति, मनुस्मृति। चलो थोड़ा सा रिसर्च भी करते हैं और थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा भी जानते हैं, क्यों ना? सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा क्वेश्चन भी हो। ठीक है, तो मजा आ जाएगा। ठीक है। हाँ, तो मुझे आप बताएंगे कि मनुस्मृति किसने लिखी है? ठीक है, मनुस्मृति किसे लिखी है? जिसको हम मनु के माने जाते हैं। और ये सेज हैं जो संत हुआ करते थे, मनु नामक जो संत हुआ करते थे। ये माना जाता था कि हिंदू लॉ में सबसे पुराना है। और ये धर्मशास्त्र में आता है। सोशल, मॉरल और लीगल नॉर्म्स यहाँ पे दिखाए जाते हैं। और ये 200 से 200 BCE के आसपास से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बट डेफिनेटली नहीं जाना है तो जाहिर सी बात है मनुस्मृति भी नहीं होगा। तो मेन बसता है राज तरंगिणी। तो देखो, बेसिकली ऐसा आता है कि राजपूत वंश, जो राजपूत निकाले थे उसने, मतलब निकाले थे जो राजपूत तरंगिनी, यहाँ से निकाला गया था। दिल्ली की नगर स्थापना किसने की थी? देखो, दिल्ली की नगर चौहानों ने तो नहीं की। चौहान, प्रतिहार, परमार तो लड़ रहे थे, तोमरों ने की थी। ठीक है, यही दिया गया है, तोमर वंश दिया हुआ है, करेक्ट आंसर। उस शासक का क्या नाम था जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? देखो, विजय स्तंभ, देखो यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विजय स्तंभ में देखो सारे के सारे राणा है, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार राणा, हमको राणा जी माफ करना। हाँ, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि, देखो मैं इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। कि एक बार बताओ, अगर बर्तन वर्तन बनाना हो कुछ, तो हम किसके पास जाते हैं? क्या हम रतन वाले के पास जाते हैं ना? क्या हमें साग, हमारे यहाँ पहाड़ी में साग को सब्जी कहते हैं, नहीं। हमीर तो थोड़ा नो लग रहा है, पर कुम्हार के पास अगर हम जाएंगे तो कुम्हार क्या करता है? एक तरीके के बर्तन बनाना, समथिंग लाइक दिस, ये करता है शायद। तो मैंने यहाँ से ये याद कर लिया। ठीक है, अगर कुम्हार कुछ और भी करता होगा तो मेरे लिए अभी कुम्हार यही करता है। ठीक है, तो क्या करना है कि स्तंभ बनाना है, तो जाहिर सी बात है किसकी हेल्प चाहिए मुझे? कुम्हार की हेल्प चाहिए। बहुत ही बढ़िया हो गया भाई, मजा आ गया। ये रबड़ कैसे काम करता है? काम करता भी है या नहीं करता है? ओके, कर रहा है। ओके, नाउ लेट्स चलते हैं अगला। इसका साइज बड़ा नहीं हो सकता क्या? इसे, हाँ बहुत बढ़ेगा भाई। हाँ, नेक्स्ट इज, उस शासक का क्या नाम था जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? दैट इज राणा कुंभा, दैट इज करेक्ट। अगला, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत पे सबसे पहले आक्रमण किसका हुआ था? देखो, या तो हो सकता है तुर्कमेनिस्तान जो चाइना से यहाँ पर है, और या हो सकता है अरब जो तुम्हारा कश्मीर से यहाँ पर है। अरब, अरब देश, यहाँ पर अरब देश हो गया। तो ओके, ठीक है, नाइस। तो अब कौन करेगा? खुद से सोचो, कौन करेगा? अरब करेंगे या फिर तुम्हारे, देखो मंगोल तो नहीं कर सकते, मंगोल के आक्रमण बाद में हो गए। अफगान, जलेबी,
माशूक के सर नहीं कर सकती, ठीक है। आंसर आते हैं हमारे पास अरब और तुर्क। अरब और तुर्क, अरब और तुर्क में से कौन करेगा? जाहिर सी बात है, अरब अरब अरबियों ने हमें हमारे यहाँ सबसे पहले आक्रमण किया, फिर तुर्की आए, तुर्कियों ने किया, ठीक है। तो अरब लोग थे जो सबसे पहले आक्रमण करने वाले थे, जहाँ की आपको पता होगा कि देखो 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण हुए थे। तो उस समय जब दाहिर था तो पहला आक्रमण माना जाता है दाहिर, ठीक है। दाहिर जब उस समय था, अब कुछ सफल थे कुछ असफल थे, अब वो बाद में बात करेंगे। बट अभी के लिए ये नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? जाहिर सी बात है, पृथ्वीराज रासो को लिखने वाला चंद प्रदाई होने चाहिए। यस, ये तो रटा हुआ है भाई। अगर कोई बोले पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है, चंद प्रदाई। पृथ्वीराज किसने लिखी है? चंद प्रदाई है। यस, जय देव भभूति बाण भट्ट नहीं लिखी है, चंद्र बदाई ने लिखी है। अच्छा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रतिहार जो थे वो कन्नौज किले, उनकी जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। चंदेल जो थे वो खजुराहो थे। परमार जो थे वो धार थे, तो परमार की धार को याद रखना मेरी जान। चालुक्य जो थे वो अनिलवाड़ा से थे, तो ये कुछ ज्यादा अजीब है, तो ये नाम भी कुछ ज्यादा अजीब दिया। परमार से धार याद हो गया, प्रतिहार से कन्नौज याद होना चाहिए। क्यों होना चाहिए तो मुझे नहीं पता। च चंदेल, ख जू ज, च ज ज च ज च, कुछ भी ऐसे याद करो, पर याद करो, ठीक है। तो क्या मेरे साथ याद करेंगे? प्रतिहार कौन है बताओ? प्रतिहार कौन आएगा? कन्नौज। कन्नौज, ठीक है। मुझे बताओ परमार कौन आएगा? परमार, परमार तुम्हारा आएगा धार। बहुत ही बढ़िया भाई। और चंदेल क्या आएगा? चंदेल आएगा खजुराहो, खजुराहो, ठीक है। एक सेकेंड ना। ओके, लास्ट में बचा चालुक्य, तो चालुक्य जो है वो अनिलवाड़ा। अनिलवाड़ा रे अनिलवाड़ा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, आई जस्ट इरेज ऑल द लिंक, यस आई एम बैक नाउ। इफ यू सी, ओके, अभी हमें वापस जाना है यहाँ पर ऊपर। भाई बहुत क्वेश्चन है आज। 110 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों को पर प्रधानता रखता है वो कौन सा है? ओके, तो देखो, भुवनेश्वर का मंदिर है तो भुवनेश्वर में तो बहुत है, बट जो सबसे ज्यादा प्रधानता रखता है वो मेरे हिसाब से त्रिभुवनेश्वर लिंगराज है। यस, करेक्ट आंसर। तीन भुवनेश्वर लिंगराज सबसे प्रधान रखेगा। तीन है भाई, तीन है तो प्रधान होंगे ना। सोचो ना, तीन जने हैं, तीन जने, अगर तीन जनों का ग्रुप होगा तो इट विल बी प्रधान, राइट। प्रधान मतलब क्या होता है? प्रधान मतलब होता है जो मेन होते हैं, जो टॉप टॉप लेवल पर आते हैं, दैट इज टॉप। गांव का एक प्रधान होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। मैं कलर चेंज करता हूँ, मुझे कलर बोरिंग लग गया। विल गो बाय दिस वन, ठीक है, जो भी है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? देखो, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। दिलवाड़ा मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर आएगा? तो दिलवाड़ा मंदिर के बारे में अगर मैं जानूं, ठीक है, तो दिलवाड़ा मंदिर दिखता कैसे है? मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ठीक है। ये राजस्थान में मिलेगा भाई आपको। क्या? यस ब्रो, ये राजस्थान में मिलेगा आपको। और ये बहुत ही खूबसूरत है, आइए देखिए। ये रहा दिलवाड़ा मंदिर। इसके बारे, इसकी खूबसूरती का कोई मजा आ गया भाई। और राजस्थान में, ठीक है, ये देखो सबसे टॉप पे राजस्थानी दिख रहा है। ऑल में चलते हैं, अभी देखो क्या है। दिलवाड़ा टेम्पल जो है ग्रुप ऑफ, ये, अच्छा ये ना सेलेक्ट हो सकता ना कुछ हो सकता, ठीक है। 2.5 किलोमीटर है माउंट आबू से, तो माउंट आबू इसका ऑप्शन हो सकता है। ओके, मुझे किसी ने मैसेज किया जस्ट अभी। माउंट आबू के ऑप्शन में है क्या? आबू पर्वत, ये दिख गया, देखो मुझे आबू पर्वत दिखा दो आपको। आबू पर्वत कहाँ है? आबू पर्वत कहाँ है? आबू पर्वत कहाँ है बताओ? 11वें का 11वां आबू पर्वत कहाँ है? जाहिर सी बात है, ये राजस्थान में है, ठीक है। तो आबू पर्वत कहाँ, कोई पूछे तो राजस्थान में है। दिलाड़ा मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान में है, आबू पर्वत के पास है। देखो, डायरेक्ट ऐसे ना पूछ के उसने डायरेक्ट इसके अंदर का पूछा, तो इसके लिए तुम्हें स्टैटिक आनी चाहिए, ठीक है। और ये कलर बहुत गंदा लग रहा है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, कौन सा कलर लूं? ये लग लेते हैं। इरेज एवरीथिंग ब्रो, ठीक है। नेक्स्ट है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने करा? देखो बहुत अच्छी बात है। अब हुआ क्या ना कि देखो, होलकर, सिंधिया नहीं, राजपूत बचे और चंदेल बचे। अब खजुराहो के बारे में अगर डिस्कस करें तो खजुराहो मंदिरों की जितने भी चीजें करवाई गई ना, ये सारी की सारी जो चीजें करवाई गई, ये करवाई गई हैं चंदेल राजपूतों के द्वारा। तो ये भाई, ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे सारे खजुराहो के मंदिर के लिए, सारे तो नहीं पर मैक्सिमम। तो एमपी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब मुझे बताओ, चंदेल, चंदेल की राजधानी कौन है? जल्दी बताओ, चंदेल की राजधानी कौन है? जिसमें आता है ज, जिसमें आता है ज। इतना तो जा गया। परमार की तुम्हें पता होगा, परमार की धार, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर तुम्हें परमार की धार पता है
तो तुम्हें, और कौन था भैया उसमें? राष्ट्रकूट नहीं, ये प्रतिहार, प्रतिहार। ठीक है, प्रतिहार, प्रतिहार। प्रतिहार के कौन थे बताओ, प्रतिहार का कौन था? कन्नौज। बहुत बढ़िया। और बचे चालुक्य वंश, बचे थे चालुक्य, अनिल बड़ा आया था। अब चंदेल के मुझे बताओ क्या है। ठीक है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं दूंगा मैं। तुमने देख लिया क्या? खजुराहो, खजुराहो। तो चंदेल चीज की राजधानी अगर खजुराहो हो, तो खजुराहो के मंदिर कौन बनाएगा यार? बेसिक सब क्वेश्चन है। और अगर तुम्हें ये नहीं आ रहा तो मजा नहीं आया। चंदेल राजपूत बनाएंगे ना यार। अब विजय स्तंभ कहाँ है? अब विजय स्तंभ, ये क्वेश्चन अच्छा है कि विजय स्तंभ कहाँ है। सोचने की बात है, विजय स्तंभ है कहाँ एक्चुअली। ठीक है, कहाँ पर हो सकता है? दिल्ली में? दहेली नहीं, दिल्ली होना चाहिए था, ये दहेली लिख दिया, देहली, ओके दिल्ली। कोई जगह होगी क्या पता नहीं। पर विजय जहाँ की थी, चित्तौड़ के किले में मैंने विजय की थी। तो चित्तौड़गढ़ में हमें विजय स्तंभ मिलेगा, याद रखना विजय स्तंभ हमारे चित्तौड़गढ़ में है। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी किसने डाली थी बताओ? लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर सोचो, सोचो, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज, ये किसने? भुवनेश्वर पर है, ठीक है नहीं है भुवनेश्वर पे। कब? 1100 ईस्वी पे। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं 700 से 1200 ईस्वी तक। तो जाहिर सी बात है हमारा आना ही आना है इसमें। इसका आंसर है ययाति केसरी। करेक्ट। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समान उस समय शासक कौन था? भीमदेव प्रथम। भाई ये तो बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो छोड़ दो। सोमनाथ का मंदिर अटैक हुआ था 1025 वाला, जो 16वां अटैक कहते हैं इसको। 16th अटैक किया था ये इसने, महमूद गजनवी ने अटैक किया था। पर उस समय कौन डिफेंड कर रहा था? भीमदेव प्रथम। ये बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। अरे भूल जाओगे तो कोई बात नहीं। हिंदू विविध एक प्रसिद्ध मिताक्षरा किसने लिखी थी? मिताक्षरा लिखने वाले बंदे विज्ञानेश्वर तो नहीं थे? अमोघ वर्ष भी हो सकते हैं। द आंसर इज विज्ञानेश्वर, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। हिंदू विधि एक पुस्तक, मिताक्षरा क्या करे? अक्षत्रज्ञों, अक्षत्रज्ञों। याद हो गया। ब्लैक पगोडा है, ब्लैक पगोडा है, ब्लैक पगोडा क्या है भाई? ये ब्लैक पगोडा, ब्लैक पकोड़ा कर्नाटक में है। चलो चेक करते हैं ब्लैक पगोडा क्या है, आइए हम चलते हैं वहीं पर जहां पर हम छोड़े गए थे। यस, क्या हमने यहाँ पर आपको छोड़ा था? तो क्यों ना मैं इसको हाफ ऑफ कर लूं। ऐसे कर लेते हैं और इधर पे ये ले आते हैं। बहुत ही बढ़िया हो गया भाई। अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं। क्योंकि मेरे पास तो कीबोर्ड है भाई। अब मैं यहाँ पे डालूंगा ब्लैक पकोड़ा, ब्लैक पकोड़ा टेम्पल। अभी ब्लैक पकोड़ा, ब्लैक ब्लैक बॉक्स नहीं यार, सॉरी। ब्लैक पगोडा। कोणार्क का सन टेम्पल कोणार्क में है, उड़ीसा में नाम है। तो कोणार्क, दिस इज कोणार्क सन टेम्पल। दिस टेम्पल इज वॉज कॉल्ड ब्लैक पगोडा। ठीक है, क्योंकि ये देखा जाए, ये लाइक अ ग्रेट डियर्ड लो टावर विद अपीयर्ड ब्लैक। ओके, कोणार्क के मंदिर को ही ब्लैक पगोडा बोला जाता है, वाह। क्यों? क्योंकि डार्क स्टोन्स का इसमें यूज किया गया था। और कहते हैं कि 7 स्टोन है, हॉर्सेस टू डिपिक्ट द 7 हॉर्सेस दैट पुल द सन्स कैरियोट। माना जाता है कि 7 घोड़े हैं जो सन के, सूर्य के रथ को खींचते हैं। उसमें 12 में से वी लगे हैं, 8 स्पोक लगे हुए हैं। इसी को हम ब्लैक पगोडा कहते हैं। तो देखो, समझ रहा है ना? तो समझा कुछ? 12 में से व्हील हैं, 7 घोड़े हैं, खींच रहे हैं इसको। इसमें कितने स्पोक हैं? 8 स्पोक हैं। लो भाई, 3 4, 4 8 स्पोक, 12 में से व्हील्स। ओ भाई कितने 12 में से व्हील हैं? कितना बड़ा रहता है भाई ये। और इसी को बोला गया है ब्लैक पगोडा, ट्रक पगोडा, सॉरी। सॉरी, कैसे बंद करते हैं इसको? ठीक है, माय मिस्टेक। यस, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। कोणार्क पता लगे ब्लैक पकोड़ा किसे कहते हैं? नाउ नेक्स्ट बात करते हैं फिर से। देखो फिर से आ गया क्वेश्चन। चौहान, कौन से बताओ, चौहान किसको मिलाऊं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, चौहान किसको मिलाऊं? च च च च छ ज ज झ, ज से तो आएगा। अच्छा, गढ़वाल राठौर छोड़ देते हैं, ये तो तीन अलग आ गए भाई। चलो इन तीनों को भी याद करते हैं। देखो गढ़वाल, अगर हम बात करें, कन्नौज किसकी थी बताओ?
कन्नौज अगर तुम्हें याद है, कन्नौज थी प्रतिहार की। प्रतिहार। प्रतिहार लोग जो रहते थे वो गढ़वाल की साइड पे रहते थे। गढ़वाल। अगर मैं नक्शा तो नहीं बना पाऊंगा, सॉरी, बट अगर भारत का नक्शा बना दिया जाए। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओए, ये क्या बना दिया मैंने। सॉरी गाइस, मैं चाह के भी क्या कहते हैं, सही नहीं बना पा रहा हूँ, बट ठीक है। प्लीज डोंट माइंड, ये जस्ट है। तो ये वाला जो पूरा राज था ना, ये पूरा का पूरा जो था, ये फिर ये कुछ इस तरीके से ऐसे आया था, और फिर ये कुछ इस तरीके से ये आया हुआ था। तो ये तीन तरीके से गिरे। तो ये वाला जो एरिया था ना, ये वाला एरिया, इस एरिया में राज था तुम्हारे प्रतिहारों का। और कन्नौज यहीं पर थी, इन्हीं के हाथ में थी, इन्हीं के तीन में तो लड़ाई चल रही थी। तो मैं वो दिखाऊं क्या? मैप ऑफ राजपूत वंश। मैप ऑफ राजपूत दिखाओ। देखो इसको अगर तुम अच्छे से देखोगे, देखो चौहान गढ़वाल, ये चल रहे ना इधर, चौहान। चौहान। चंदेल है वो तो। ठीक है, नीचे देखो चोला आ गया, चंदेल इधर आ गया। चंदेल एरा, प्रतिहार एरा, और गढ़वाल प्रतिहार, कर रहा है यहाँ पे देखो, दिखा रहा है। तो ये बड़ा नहीं है क्या? तो बड़ा नहीं होगा क्या? बड़ा कर रहा है तो और छोटा हो रहा है। ठीक है। तो देखो ना, बस इतना समझो कि जो गढ़वाल था, गढ़वाल जो है वो प्रतिहार का है। प्रतिहार का क्या है? कन्नौज है। तो प्रतिहार का अगर कन्नौज है तो इसको ये सब करता हूँ। देखो चौहान तो अजमेर के हो गए, गढ़वाल प्रतिहार और कन्नौज दोनों सेम हो गए, तो यहाँ से मैं इसको प्रतिहार भी लिख सकता हूँ। ठीक है। रही बात गुलौत और सिसोदिया, तो देखो चित्तौड़ की अगर हम बात करें, यहाँ पर चित्तौड़ भी दिखा तो होगा नहीं। सिसोदिया ये थोड़ा उतना याद नहीं रहता है। कुलचरी, हाय हाय, त्रिपुरी। देखो तुम्हें दो मैच करने थे, ठीक है। अब तुम अगर दो मैच करोगे तो देखो, पहले का दूसरा, पहले पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, यही मिल रहा है। देखो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, कोई मिला और ऐसा, जाहिर सी बात है पहला ही आंसर है। और मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है कि जब भी ऐसे मैच आ रहे हैं, उनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ही आंसर सही हो रहा है। तो अगर तुम कभी फंस जाओ कि यार कौन सा लूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लूँ, तो फर्स्ट सेकंड बोले ना, ये मेरा कहना है सिर्फ, ठीक है। संकेत फीचर हैंडल फ्रॉम इतना, बैकएंड इतना, आई एम नॉट श्योर, आई डिडंट ऐड एनीथिंग। ओके सो आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेरीज मैन, व्हाट अ बिजी गाय आई एम। ओके, विल डिस्कस मोर, ठीक है। हम थोड़ा और बात करते हैं, अभी तो 18 है। राजस्थान के इतिहास का प्रेरणता किसे कहा गया है? देखो, राजस्थान के इतिहास का प्रेरणता मतलब होता है कि जो राजस्थान का इतिहास है, उसका जो मेन प्रेरक देता है वो कौन है। तो वो तुम्हें पता नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, पता नहीं, पर कर्नल टॉड इज द करेक्ट आंसर। चौहान बता दो भैया। चलो, चौफ और जो अजमेर, कतिहार कन्नौज, यस। परमार, फिर चौलंक्य, चालुक्य कठियावाड़, परमार और मालवा, परमार मालवा, परमार मालवा। याद रखना, परमार और परमार अलग है। देखो मालवा की पहाड़ियां तुम्हें राजस्थान इधर साइड में मिलेंगी। ये हटा दें। हाँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम्हें परमार इधर दिख रहा है ना, गुजरात से ऊपर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, पहले बताओ। गुड। तो देखते हैं कि वो कहाँ है, क्या? मालवा की पहाड़ियां, मालवा प्लेट्यू इन इंडियन मैप। तो मालवा प्लेट्यू इसी साइड पे दिख रहा है, देखो इस साइड पे दिख रहा है, तो राजस्थान की साइड पे दिख रहा है। तो बस यही समझ जाओ। अरे तुम तो होशियार हो गए। चलो आगे चलते हैं यार, इसको हटा दे। ठीक है, आगे बात करते हैं। चंदेल जेजा भुक्ति, कलचुरी चेदी, गढ़वाल कन्नौज। एक पता है तुम्हें इसमें बस, सी का थर्ड में देखो एक ही ऑप्शन है, गुहिलोत मेवाड़। नहीं पता तो नहीं हो पाएगा ये। याद कर लो भाई, अगर कर सकते हो तो। चंदेल जेजा भुक्ति, चंदेल जेजा भुक्ति के भी चंदेल थे, चंदेल जेदा भुक्ति के भी हैं। और अगर हमने ऊपर देखा था, तो चंदेल जो है, चंदेल हाँ, चंदेल खजुराहो के भी हैं। राजधानी क्या है? खजुराहो, चंदेल की। और जेजा भक्ति भी है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ होने वाला है, पर ठीक है। ये अचानक से तो क्या हो गया भाई? अच्छा, ये उड़ गया क्या पूरा?
चलो नीचे चलते हैं। राजस्थान कितना सब क्लियर हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सम्मिलित करो, ये भी ठीक है, सम्मिलित करो। भाई कितने सम्मिलित करूं? अच्छा देखो, चौहान वंश को थापने वाला जो बंदा था वो था, अरे यार ये गलत पीडीएफ खुल गई। अब मैं इसमें लिख नहीं पाऊंगा। वेरी सैनिटेशन। क्या है? ठीक है तो, यार यहाँ पर कहीं होता है क्या? आई नो कहीं पे तो होता है ना। एनोटेशन क्यों नहीं दिखा रहा भाई? F11 से हटाना पड़ेगा क्या? टू पेज व्यू प्रेजेंट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज। कैन आई नॉट? नो आई कैन नॉट डू इट। ओह मैन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपना। यहाँ पर पूर्व, अरे हाँ, अरे दादी, क्या यार, आई हैव ना ब्रो। ओके। ओके फाइन। सो पूर्व मध्यकालीन शासक के राजवंश में मेल बिठाया गया, ठीक है वो ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, किसी काम का नहीं है। ठीक है हाँ। ठीक है ये भी हो गया हरी केली नाटक। ठीक है देखो ये बहुत अच्छा है, हरी केली नाटक जो है वो किसके लिए है? हरी केली नाटक अगर मैं देखूं तो, हरी केली नाटक किसके लिए हो सकता है? 2400 क्वेश्चन है। हरी केली नाटक जो है वो चौहान शासक के विग्रह राज चौथा यानी बीसल देव ने लिखा था। ये इंपॉर्टेंट है। बीसल देव। अब एक आप कहेंगे बीसल देव, अब देखो क्या है। चंदी, ध्यान से समझना, अगर मैं इसको ध्यान से अगर ऐसे देखूं, ठीक है, क्या नीचे देखो, चौहान वंश को छापने वाला या संस्थापन करने वाला वासुदेव है। ठीक है, बट उसी चौहान वंश के वासुदेव जो थे, संस्थापक वही है, बट उसमें बीसल देव जो नामक इंसान है, उन्होंने क्या किया है, ये हरि केली का नाटक लिखा है। अब हरि केली का नाटक इतना अच्छा नाटक था, जिस नाटक वो एक्चुअली एक मंदिर हुआ करता था, मंदिर एक विश्वविद्यालय हुआ करता था, मंदिर या विद्यालय कह सकते हैं आप उसको, कुछ भी कह सकते हैं आप, एक संस्था हुई करती थी जिसमें, जिसकी दीवारों पर संस्कृत के श्लोक लिखे हुए थे। अब संस्कृत के जो श्लोक लिखे हुए थे उसको ही 2.5 दिन का झोपड़ा में कन्वर्ट कर दिया। तो किस नाटक के अंश है? हरि केली के। अब रानी पद्मिनी का जो नाम है वो, ठीक है ये अजीब सा नाम क्यों आया है? तो कहाँ है रानी पद्मिनी? अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। राणा रतन सिंह है इसका आंसर। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक, विक्रमशिला, विक्रमशिला जो है उसके जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है, बता सकते हैं आप? द आंसर इज, बताओ बताओ, अरे मेरे शेर बताओ ना। आंसर इज धर्मपाल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, किस में भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो आंसर इस कंदरिया महादेव का मंदिर है। नंदी पहले किससे रिलेटेड है मुझे बताओ? द आंसर इज, नॉर्मल बात है, महादेव से रिलेटेड है। तो महादेव के मंदिर में अगर तुम नहीं रखोगे तो कहाँ रखोगे बताओ? कंदरिया। नई समझ चलाने का जो विश्व प्रयाग था वो था विजय सेन, विजय सेन, लक्ष्मण सेन को था 29। एग्जैक्टली लक्ष्मण सेन को था। तो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो जाहिर सी बात है ये भी किसकी सभा को करेंगे? लक्ष्मण सेन की। तो देखो लक्ष्मण सेन जो थे वो एक राजा हुआ करते थे, जिनकी सभा में जयदेव नामक एक इंसान हुआ करता था जिसने लिखा था गीत गोविंद। और उस लक्ष्मण सेन ने हमें नया संवत चलाने का यश प्राप्त हुआ था। ठीक है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो धर्मपाल थे हमारे, आई गेस धर्मपाल जी थे हमारे। यस धर्मपाल। अब धर्मपाल ने दो चीजें की हुई हैं, अगर आपको याद हो,
तो धर्मपाल ने एक काम और किया हुआ है, क्या आपको याद है? एग्जैक्टली exactly. विक्रमशील शिक्षा केंद्र का संस्थापक जो है वो भी कौन है? धर्मपाल जी ही है। तो काफी अच्छा काम किया हुआ है ना, सराहनीय है। नेक्स्ट है, कौन कविराज के नाम से जाना गया? देखो भोज प्रमार जो थे वो कविराज कहलाए जाते थे। ठीक है। भोज की जो बुकें हुआ करती थी, सारंगण सूत्रधार है, सरस्वती योग सत्रवती आयुर्वेद के लिए, आ, ये दोनों की दोनों, चारों की चारों। सम्रांगण, योग, सरस्वती, आयुर्वेद। सम्रांगण जो है वो खगोल, सत्यापत्य, स्थापत्य शास्त्र के लिए थी। अब देखो एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। कहते हैं कि उसकी मृत्यु से पूरा, देखो ध्यान से ये लाइन पढ़ते हैं, ठीक है? क्या है? अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्व भोजराजे दिवंगते। उसकी मृत्यु से धारा नगरी विद्या और विद्वान तीनों ही, देखो धारा नगरी, विद्या और विद्वान दोनों ही क्या हो गए? निराश्रित हो गए। आश्रित रहता है ना किसी पे। तो वो इंसान कौन था, मुझे बता सकते थे आप? जहर सी वाली बात चल रही है भोज प्रमार की। तो भोज प्रमार एक कविराज के नाम से भी जाने जाते थे। ठीक है, कविराज के नाम से भी जाने जाते थे। और ये भी था। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे। अद्यधारा निराधारा निलंबा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडित एवं सर्वे भोजराजे दिवंगत। ठीक है। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र का संरक्षण मिला था? तो जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल दोनों ही थे। सिद्धराज, दोनों ने सिद्धि ली और दोनों ने पालक पालन किया, अपनी दोस्ती का निभाया। अच्छा मुझे देखो, कहते हैं कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान भी नहीं, मतलब उसको हराया था बट लास्ट में तो हार गया था ना। जयचंद भी हार गया था। बट एक बंदा ऐसा था जिसने उसको परास्त किया था। बता दो यार, मतलब बता दो। तो आंसर इज भीम सेकंड। एग्जैक्टली, भीम फर्स्ट मत लगा देना। भीम सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम चलते हैं थोड़ा नीचे। जाने कैसे बांधे तूने। चलिए आज 50 क्वेश्चन करते हैं, 50 क्वेश्चन फिर बाद में करेंगे। 50 50 क्वेश्चन करके मैं रोज यहाँ पे डालूंगा। और क्विकली हम बहुत जल्दी से इनको खत्म करेंगे। और जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं और PYQs लाऊंगा। ये मॉडर्न के लिए, सॉरी मिडिवल के लिए सिर्फ। किस शासक ने कालिंजर की अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? अब अजय दुर्ग, अजय दुर्ग का मतलब क्या है मुझे बताओ। अजय जिसको जीता ना जा सके। ठीक है, तो जाहिर सी बात, वो कौन थे? हमारे धंग देव थे। धंग देव ने दिखाया। देखो शक संवत नहीं चला सकता, विक्रम संवत नहीं चाहता, आंसर इज सैकूटक संवत। कलचुरियों के द्वारा चला गया, जिसको हम कलचुरी संवत भी कहते हैं और त्रैकूटक संवत भी कहा जाता है। लक्ष्मीधर ने कल कल्पद्युम और कृत्यकल्पतरु के गाने लिखे थे। तो गोविंद चंद्र जी जो थे उन्होंने ये ग्रंथ की रचना की थी। चंदावर का जो युद्ध हुआ था, तो चंदावर का युद्ध मेरे हिसाब से तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में ही हुआ था। ठीक है, इसमें जयचंद मारा गया, मोहम्मद गौरी की विजय हुई। और और सही तरीके से मुसलमानों ने राज करना शुरू कर दिया। नैषाद चरित खंडन खड्ड खाद्य चंद्रदेव जयचंद्र पृथ्वी, देखो पृथ्वीराज थर्ड तो नहीं लिखेंगे, कुमारपाल भी नहीं लिखेंगे, जयचंद्र भी मेरे हिसाब से तो नहीं। चंद्रदेव आंसर होना चाहिए, बट मुझे लगता है कि द आंसर इज नॉट चंद्रदेव। इस बार मैं गलत हूँ, इस बार द आंसर इज जयचंद एंड चंद्रदेव इज नॉट अ करेक्ट आंसर। सो जयचंद्र, नॉट जयचंद। there's a okay, there is a जयचंद्र also, but this जयचंद्र is totally different। किस में लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर कहाँ है बताओ यार? कलिंग राज 3 समथिंग का आया था, वो प्रधान माना गया था, भुवनेश्वर ब्रो। ठीक है, आगे चलते। कल्हण को राज तरंगिणी, बिल्हण को ये जैन, जैनक को पृथ्वीराज विजय। क्या? सोमदेव को ललित विग्रह राज, ये करवाए। ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। रोज 50 क्वेश्चंस मिलके आपके सामने हाजिर होता हूँ फिर से।
और फिर से हम ऐसे कुछ पढ़ेंगे। थैंक यू।